स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की जो त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज नंबर 8.2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 प्लस इंटू कोस 60 डिग्री। चलिए सोल्व करते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। कोस 30 की वैल्यू भी होती है स्क्वायर रूट 3/2। कैसे? टेबल के अनुसार। एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करते हैं तो 3 आता है, 2 2 से कितना हो जाएगा नीचे 4। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आएगा 1 और 2 गुना 2 हो जाएगा कितना 4। नीचे एलसीएम सेम है तो 4 हमने एलसीएम लिया, ऊपर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो 4/4 पे कितना 4 यानी कि 4/4 कितना आ जाएगा 1। आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा दिया हुआ है 2 tan45 की वैल्यू होती है 1 और इस पर हुआ है स्क्वायर तो स्क्वायर लगाया प्लस में। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3 कितना 2। इसका स्क्वायर है तो हमने इसका भी स्क्वायर लगाया। साइन 60 की वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट 3/2 होती है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा तो 3 आया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 में कितना 2 एज ए सेम रह गया। यहाँ इसको थोड़ा और सोल्व करें देख सकते हैं 2 प्लस में कितना 3 बटे में कितना 4 माइनस में स्क्वायर रूट 3 में कितना 2 यानी कि 2। इसके वो सोल्व करें 4 दूनी 8 और 3 कितना 11 है। इनेबल 11 कितना आएगा 4 माइनस के स्क्वायर रूट 3 में कितना 2। एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 4 आ गया। 4 से 4 कटा तो 1 टाइम्स कटा तो 11 कम 11। 2 से 4 को डिवाइड करो 2 टाइम्स कटा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2 रूट में कितना 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे कि कोस 45 की वैल्यू कोस 45 कितना होता है 1 कितना रूट 2। लिखा हुआ कितना सेक 30 की वैल्यू टेबल के अनुसार हमारी कितनी हो जाएगी, टेबल के अनुसार हो जाएगी कितनी सेक 30। सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है। अगर हमें कोस 30 की वैल्यू पता तो सेक 30 की भी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। जैसे कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3/2 तो उसका उल्टा कर दो तो 2/√3 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट कोसेक 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसका अपोजिट कर दो तो कितना हो जाएगी 2/1। इसको जब हम सोल्व करेंगे ऊपर है 1 कितना रूट 2, नीचे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आएगा कितना 2 प्लस में कितना 2 में कितना रूट 3। ये मल्टीप्लाई में नीचे और ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आएगा कितना स्क्वायर रूट में कितना 3, नीचे आएगा 4 स्क्वायर रूट में कितना 2। देन आंसर। इसको रेशनलाइज करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते क्वेश्चन करते हैं 1 का फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ सबसे ऊपर लिखा हुआ कितना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस में माइनस कोसेक 60 डिग्री। हमें साइन की पता होनी चाहिए, कोसेक की अपने आप पता हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2 तो इसका अपोजिट कर दो तो कितना आ जाएगा 2 में कितना स्क्वायर रूट 3। नीचे सेक 30 की वैल्यू कोस 30 की अपोजिट होती है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3/2 इसका अपोजिट यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आएगा 2/√3 प्लस कोस 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। कोट 45 और tan 45 की वैल्यू हमेशा कैसे होती है सेम होती है 1। इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, ऊपर भी रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ गया 2 रूट में कितना 3, 2√3 आ गया तो ऊपर यहाँ से 2√3 से कटा तो यहाँ कितना आएगा √3 प्लस में यहाँ 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2√3 ही आएगा। ठीक, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दूनी कितना हो गया 4। ऐसे ही नीचे करेंगे हम, नीचे भी एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 2√3 एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बचा हमारा √3 से √3 गया तो 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 गया तो यहाँ √3 बचा, √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर √3 आ गया प्लस 1 से ये 2√3 बाइट कटेगा तो उसकी मल्टीप्लाई इसी पर सेम कर देंगे। यहाँ 2√3 से 2√3 गया, ऊपर क्या बचता ऊपर बचा है 2 और एक इसके आगे 1 मान लेंगे तो आ जाएगा कितना 3√3 माइनस में कितना 4। एंड नीचे कितना बच रहा है यहाँ पर 2 और एक इसके आगे 1 मान लेंगे 2 और एक कितना 3 यानी 3√3 और यहाँ आ रहा है प्लस में कितना 4। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज का मतलब यहाँ नीचे अब अगर हमारा प्लस का निशान है तो माइनस करके इसको ऊपर उतने से गुना कर देते हैं, उतने से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। यहाँ उतने से ही गुना कर देंगे उतने से भाग। ऊपर जो हमारा फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का 3√3 माइनस में कितना 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों डेटा सेम है और नीचे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों डेटा सेम है तो फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। यहाँ 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में कितना 4 का स्क्वायर। हम ऊपर फॉर्मूला खोले a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आएगा 3
प्लस बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 2ab, 2 यहाँ पर 3, रूट में कितना आ जाएगा 3, इंटू में कितना 4, नीचे कितना आ रहा 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया 27, और 4 चौक कितना हो गया यहाँ पर 16, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 ये 27, प्लस में कितना 16, माइनस में 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और ये कितना आएगा रूट में 3, और नीचे कितना बचा हुआ है 11, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और इसका जो फाइनल आंसर निकल के आता होता है 7 6 कितना हो गया 13, 1 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ से 24 रूट 3 और अपोन में कितना आ रहा है 11, ये क्या है हमारा इसका आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी कितनी 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में 4 सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू याद करने के तुम्हें कोस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3/2, इसका अपोजिट कर दो तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दे, 10 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, नीचे देखें कि अगर हमारा यहाँ पर साइन का स्क्वायर यहाँ 30 डिग्री प्लस कोस का स्क्वायर 30 डिग्री, वैसे अगर हम फॉर्मूले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए जिसकी एंगल सेम होती है और साइन पे स्क्वायर के साथ प्लस होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन इस एक्सरसाइज में वैल्यू पुटिंग के लिए तो हवाला दिया तो हम वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 3, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने इसका क्या स्क्वायर था स्क्वायर करा, कोस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, इसका होल स्क्वायर किया, सोल्व करते हैं, ये 5 का 5 ही रहा, नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस में 4 तो ऐसे ही रहा हमारा, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, और नीचे बन गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा तो 3 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा तो यहाँ कितना 3, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसको हम थोड़ा और सही से करके लिखे तो 5/4 प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बटे में कितना 3 माइनस 1, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, नीचे अगर हमें एलसीएम ले ले 4, एलसीएम ले लेंगे तो अगर नीचे का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की संख्या प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस है, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कटा तो यहाँ से जो वैल्यू निकल रही है हमारी 1, बस हमें ऊपर वाला सोल्व करना है, नीचे ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ रहा है 4 3 1 का एलसीएम कितना होता है 12, और यहाँ एलसीएम है 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 बार कटेगा, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो 3 पंजे 15, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 बार कटेगा, 4 की मल्टीप्लाई 16 चौका 64, 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12 बार कटेगा तो 12 एकम कितना हो जाएगा 12, और इसका नीचे का जो था 1, ठीक, इसको हम प्लस कर लेते हैं, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया यहाँ से 7 हो गया, माइनस में कितना 12, और अपोन में कितना 12, नीचे 1 था, ये इसकी मल्टीप्लाई में आ गया, 9 में से 2 गया बचता कितना 7, और 7 में से 1 गया तो बचता कितना 6 बटे में कितना 12, ये था हमारा फर्स्ट के 5th पार्ट का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का फर्स्ट पार्ट, क्या लिखा हुआ 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30, हम इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू पुटिंग के लिए 2 × tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/में कितना √3 अपॉन 1 + tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/ कितना √3, और इसका कितना होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। इसको सोल्व करते हैं, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2/में में कितना √3 आएगा, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा तो कितना आया 3, इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर कितना है 2/में में कितना 3, नीचे 3 बन जाए 3, 3 एकम 3 और 1 कितना होगा 4, और 4 बटे कितना आ गया 3, ये बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ कर देते हैं, ऊपर वालों की बाहर वालों के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा यहाँ पर 2 गुना में कितना 3, और ये आ रहा है 4 रूट में कितना 3, 2 से डिवाइड करा 2 दूनी 4, इसको रेशनलाइज करने के √3 से मल्टीप्लाई ऊपर √3 से मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं, तो ऊपर कितना आया 3 रूट में कितना 3, नीचे आ गया 2, और ये √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, हमने 3 से 3 डिवाइड करा तो कितना आया हमारा √3/2, ये था हमारा आंसर। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि √3 वैल्यू किसकी होती है, जैसे कि √3 वैल्यू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, उसी प्रकार यहाँ से देखें कोस 30 की वैल्यू भी कितनी √3/2 होती है, तो ऑप्शन में 2 में से कोई सा भी एक हम लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का सेकंड पार्ट में लिखा हुआ कितना 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 + tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 - 1 नीचे 1 + 1, 1 - 1 0/2, 0 अगर ऊपर बन चुकी है तो आंसर कितना आएगा 0, और अगर 0 नीचे बन चुकी है और ऊपर कोई भी इंटीजर है हमारा, कोई भी नंबर है जैसे 2 4 6, तो इसका मतलब इनफिनाइट अपरिभाषित,
जीरो। अब यहाँ जीरो किसकी वैल्यू होती है, हम कह सकते हैं अगर ऑप्शन में हमारा कितना साइन 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान 0, या फिर हम कह सकते हैं कितना कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है 0। तो इन दो में से कोई सा भी ऑप्शन में हो सकता है, या टेन में भी हमारी वैल्यू टेन में नहीं होती, साइन 0 और कोस 90 में भी हमारी 0 वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ साइन 2a बराबर में 2 साइन ए। साइन 2a का फॉर्मूला कितना होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है कितना, 2 साइन ए इंटू में कितना कोस ए। और जब हम साइन 2a की जगह साइन फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, 2 साइन ए इंटू कोस ए और बराबर में कितना 2 साइन ए। साइन से साइन कट गया, 2 से 2 डी कट गया, तो यहां से कितना बचा कोस ए इज इक्वल टू में कितना 1। और कोस में 1 वैल्यू, कोस में 1 वैल्यू किसकी, हम कहेंगे कोस में 1 वैल्यू होती है कोस 0 डिग्री की। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। तो हमने कंपेयर करने पे पता चला, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी 0 डिग्री। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। लिखा हुआ है कितना कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसमें लिखा हुआ है कि एंगल जो a है और b है उसका जो सम आएगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर आ सकता है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले कि tan a प्लस बी कितना लिखा हुआ है b इज इक्वल टू √3। tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, कहेंगे यहाँ पर किसकी होती है tan 60 डिग्री की। कंपेयर करने से पता चला कि यहाँ पर जो a प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है कितनी है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ इसी प्रकार करते हैं कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू में कितना, tan में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है tan 30 डिग्री की। यहाँ tan से tan कंपेयर करने के बाद पता चला a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 30 डिग्री। ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड की इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर आता क्या, ये आएगा a प्लस में कितना b प्लस और यहाँ a माइनस में कितना b इक्वल टू से अलग के ऐड करें तो 60 प्लस में कितना आ रहा है 30 डिग्री। b से b कटा तो a और a कितना होगा यहाँ पर 2a और इधर कितना आ गया 90 डिग्री। 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो a की जो वैल्यू आई है हमारी कितनी आई है 45 डिग्री। और ये जो हमारी a की वैल्यू 45 डिग्री आई इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए ऑन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो a की जगह 45 रख दिया प्लस एज ए सेम रह गया b इज इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है 60 डिग्री। b इज इक्वल टू में कितना 60 डिग्री, ये प्लस का था इधर आकर कैसे हो गया माइनस का। और 60 में से हम 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ a की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी 45 डिग्री और इन दोनों का सम कितना 60 डिग्री। इन दोनों का जो सम आया वो 60 डिग्री आया, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा था कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी 90 से छोटी है उसके बराबर आएगी। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ के जो हमारे पार्ट हैं ट्रू एंड फॉल्स पे हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है साइन a प्लस बी। साइन ए प्लस बी का दरअसल फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कितना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूले हमने सारे डिस्कस करे थे, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक थी वीडियो उसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस करे थे। क्या फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और इसने कहा कि नहीं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, तो दरअसल ये क्या कर रहा है गलत कह रहा है, तो झूठ बोल रहा है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे कैसा है फॉल्स है। उसी प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट में द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा एज इंक्रीज। ये कह रहा है कि अगर साइन थीटा में थीटा की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे कि हमने टेबल में देखा था, टेबल में क्या देखा था, साइन 30 की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/2, जीरो की कितनी 0। हमने हमारा यही फिर से कहूंगा कि जो हमारी त्रिकोणमिति की बेसिक क्लास थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि साइन थीटा और थीटा, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। उसी पर इसका अपोजिट भी था कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कोस थीटा की डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ क्या कह रहा है वैल्यू किसकी, साइन थीटा की वैल्यू अगर थीटा की भी इंक्रीज होगी तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा है ट्रू है। और यहाँ पर क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है, इसने कह रखा है यहाँ पर कोस थीटा में
कोस थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या कोस थीटा की भी वैल्यू बढ़ेगी? नहीं। दरअसल कोस थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है तो यहाँ ये अपने आप कैसे होगा, डिक्रीज होगा। जैसे टेबल के अनुसार देखो ना, 0 डिग्री, फिर कितना 30 डिग्री, फिर कितना 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमारा साइन जो चलता है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 0 से 1 की तरफ जा रहा है साइन, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। उसी प्रकार अगर मैं कोस की बात करूं, यहाँ कोस की बात करें तो कोस 1 से 0 की तरफ हो जाता है, तो इसका मतलब कोस में वैल्यू कैसे हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू में कितना कोस थीटा। इसने क्या रखा, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। इसने क्या रखा, थीटा पर अगर कोई भी थीटा पे मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री पर कोई भी थीटा की वैल्यू रख लो, यहाँ दोनों वैल्यू कैसे होने वाली, बराबर होने वाली। हम कहेंगे नहीं होने वाली। कैसे? केवल एक केस में वैल्यू बराबर होते हैं, किसमें, साइन थीटा की वैल्यू का 45 रख दो 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू भी कितनी, 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, बाकी सब पे अलग लगाते हैं। तो इसने कहा फॉर ऑल वैल्यू पे नहीं होते, इसकी वजह से कैसे हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसने क्या रखा, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एज थीटा। अगर इसने कहा कि कोट ए की जगह, कोट में ए की जगह अगर हमारा जो एंगल है 0 डिग्री रख दो, तो क्या उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, अपरिभाषित आएगी? बिल्कुल सही आएगी। कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, अपरिभाषित। इसका मतलब ये कैसा है, ट्रू है।